आजादी के अमृत महोत्सव 79वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर संपूर्ण भारतवर्ष में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं साहिबगंज में राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा शहीद चौक से प्रारंभ होते हुए शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए शहीद भगत सिंह जी के स्मारक तक पहुंचा। यात्रा में शामिल युवा छात्र छात्रा आमजन काफी जोश के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर घर तिरंगा की नारे लगाते रहे। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग के अलावे एनसीसी के छात्र छात्राएं शामिल हुए। कार्यक्रम प्रभारी बतौर मुख्य अतिथि राजमहल विधानसभा के पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा ने कहा कि आज का दिन बड़े ही गौरव का दिन है। सीमा पर लोहा ले रहे हमारे सेना के जवानों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि यात्रा के माध्यम से आज हम सभी वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये बदलता हुआ भारत है जहां हमारी सेना को इतनी छूट है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुश्मन के घर में घुसकर आतंकियों और आतंकी ठिकानों के मिनटों में निस्तना-भूत कर दिया। लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे राजग गठबंधन के नेता परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश के बाद हमारे के विकास पुरुष पूर्व विधायक प्रधानमंत्री में आज नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर लाभ उमड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के जवानों एवं आम जनमानस की ओर से आन बान संपूर्ण भारत में के प्रति तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम है। यात्रा निकाले हैं। यह तिरंगा यात्रा का संदेश हमारे देश सीमाओं पर जो हमारे सेना सिंदूर को जिसने माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय सेना के जल सेना, वायु सेना और भारतीय सेना के जवानों ने अदम्य वीरता का और हमारे विरोधी देश हमारे नमन करते हैं के कायर और जो भारत की आजादी में घुस के जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, यह ऑपरेशन जवानों को वैसे शहीदों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सम्मान में आज के कार्यक्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जी के नेतृत्व में और राजमहल विधानसभा के हैं चूमने का काम किया था। उन वीर सपूतों को नमन करेंगे जो वीर सपूत हमारे सीमा पर इकट्ठा होकर के देश की सीमाओं को सुरक्षा करने का काम करते हैं। हम उस पार्टी को नमन करने के लिए, सपूतों के बलिदान को नमन करने के लिए जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से यह बात करने का काम किया कि भारत अपने के दुश्मन के देश के घर में घुस करके मारने की ताकत रखता है। यह उद्घोष आज नरेंद्र भाई मोदी जी के समय का भारत है और हमारी भारत के सेना का मनोबल इतना ऊंचा है कि हमारी भारत की सेना अब पाकिस्तान और दुश्मन देश के घर में घुस करके उसको मारने का काम कर रही है। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर आज साहिबगंज नगर में आज जिस प्रकार से सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ समाज संगठन के युवा साथी, एनसीसी के हमारे युवा कैडेट और समाज के लोगों ने जिस प्रकार से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली, यह उन महान सपूतों को नमन है। उन महान सपूतों को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया में भारत के परचम का, ताकत का लोहा मनवाने का काम किया था। उन महान सपूतों को नमन है जो महान सपूत मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हुए प्राणों को आहुति देने का काम किया है। वो महान सपूतों को नमन करने के लिए जिन्होंने आजादी के आंदोलन में सबको प्राणों को निछावर करते हुए हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमा था, ऐसे महान वीरों को नमन करते हुए आज ये तिरंगा यात्रा शहर में निकली है। और आप देख रहे होंगे कि लगातार बारिश में भीग करके हमारे पीछे ये भव्य तिरंगा यात्रा पकड़े हुए हमारे एनसीसी के युवा साथी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा साथी, शहर वासियों का जो प्रेम, जो बारिश के कारण जुलूस में शामिल नहीं हो पाए, वह भी भारत माता की जयकार करते हुए, उद्घोष करते हुए आज जय घोष का नारा लगा रहे हैं। यह प्रेम और यह उन महान सपूतों को, माटी को नमन करने के लिए किया गया है। और जिस वीरता के साथ हमारी सैनिकों ने अपने पराक्रम दिखाने का काम किया, उसी प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया के अंदर एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। और इसी भाव को लेकर के तिरंगा यात्रा में हम सब लोग शामिल हुए थे। बोल भारत।